हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में अब कोई भी पक्की सरकारी भर्ती सरकार से नहीं हो रही। वो किसी ना किसी कारण से रद्द हो जाती है या कोर्ट में केस की वजह से पेंडिंग पड़ी रहती है। जी हां दोस्तों, अब जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, अब हरियाणा में चुनाव है विधानसभा का। उसको देखते हुए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में लगातार कच्चे कर्मचारी जैसे कि कौशल रोजगार निगम में भर्ती किए जा रहे हैं। उसके अलावा एक और नई भर्ती, जी हां दोस्तों, हरियाणा अनुबंध भर्ती धमाका, 399 पदों पर यह बड़ा धमाका है। उसके अलावा 3658 कंडक्टर ड्राइवर बिग ब्रेकिंग और सरकारी प्राइवेट बड़ा धमाका। जी हां दोस्तों, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हां दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगना चाहते हो या किसी प्रकार की कोई भी अनुबंध आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब पाना चाहते हो, तो अब सरकार फटाफट हर प्रकार से वैकेंसियां निकालना शुरू कर चुकी है। जी हां दोस्तों, लगातार पीछे एक अपडेट वायरल हो रही थी कि कंडक्टर की भर्ती होगी, कंडक्टर की भर्ती होगी। उस पर भी एक और नई बिग ब्रेकिंग आ चुकी है। पहले थोड़ा यहीं से देख लेते हैं, फिर आते हैं कंडक्टर की भर्ती पर। जी हां दोस्तों, सरकारी तो पक्की लगभग भर्तियां खत्म हो ही गई हैं, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं कोर्टों में पड़ी हैं या रद्द हो गई हैं। यहां एनएचएम हरियाणा अनुबंध आधार पर 123 एमओ और 276 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की करेगा भर्ती। यहां क्या बोला गया, सरकार ने स्पेशलिस्ट का वेतन 1.5 लाख से 2 लाख करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। सरकार ने डॉक्टर द्वारा इस्तीफा देने के कारणों को जानने के लिए साल से पहले की थी कमेटी गठित। यहां क्या दिया गया है, यहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्वाइनिंग में नहीं दिखा रहे रुचि, अभी तक 25 ही आए। उसके बाद यहां क्या दिया गया है, डॉक्टरों द्वारा इस्तीफा देने के कारणों को जानने के लिए पहले हुई थी कमेटी गठित। यहां पर क्या क्या बोला गया है, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं मैं। यहां ये देखिए दोस्तों, एनएचएम प्रदेश में 276 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की अनुबंध आधार पर भर्ती करना चाहता है, मगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरकारी सेवाओं को ज्वाइन करने में रुचि नहीं दिखा रहे। अभी तक 276 पदों में से केवल 25 पर ही स्पेशलिस्ट ने ज्वाइन किया है। प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां एक भी स्पेशलिस्ट ने ज्वाइन नहीं किया। अम्बाड़ा में 6 में से 2, चरखी दादरी में 17 में से 0, फरीदाबाद में 18 में से 0, फतेहाबाद में 7 में 0, गुरुग्राम में 17 में से 1, हिसार से 17 में 2, जींद में 34 में 2, जदर में से 18 में 0, कैथल में से 12 में से 1, करनाल में से 13 में से 1, कुरुक्षेत्र में 13 में से 1। यहाँ ये देखिए दोस्तों, कोई भी ज्वाइन नहीं करवा रहा, क्योंकि सरकारी जो नौकरी है उनका हाल इन्हें पता है। सरकार ने स्पेशलिस्ट का वेतन 2 लाख करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। आप देख लीजिए, जितनी भी कच्ची कर्मचारी हैं, लगातार शोषण हो रहा है। आप सीपीएलओ को लगा लीजिए, 2 एग्जाम लेने के बाद भी उनकी सैलरी सिर्फ ओनली 6000। ये कहाँ इनकी मानसिकता है, ये इन पर डिपेंड करता है कि आने वाला भविष्य जैसे ही सीपीएलओ का होगा या अन्य कच्चे कर्मचारियों का होगा, ऐसा ही इनका होने वाला है राजनीति में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ी इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लगभग सभी जगह प्राइवेटीकरण शुरू हो चुका है, निजीकरण शुरू हो चुका है। 3658 प्राइवेट बस परमिट देने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे रोडवेज कर्मचारी। अब यहाँ 3658 प्राइवेट जो बस है उनको परमिशन देने की तैयारी है। 14 जुलाई को परिवहन मंत्री के अम्बाड़ा आवास को करेंगे घेराव। प्राइवेट बसों में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं नहीं हो पा रही लागू। यहाँ ये देखिए दोस्तों, हरियाणा रोडवेज कच्चे कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को यहाँ 262 मार्गों पर 3658 प्राइवेट रूट परमिट देने के विरोध में प्रदेश के सभी डिपो में विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है। कर्मचारी द्वारा निजीकरण के खिलाफ मनमानी मांगों को लागू नहीं करने पर जमकर नारेबाजी की। मोर्चा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दिनोद सुमेरवाही अन्य सभी के सभी यहाँ मौजूद थे। यहाँ पर मांगों पर यहाँ सरकार 262 मार्गों पर 3658 रूट परमिट देने पर क्यों अड़ी हुई है, जबकि प्रदेश की जनता व छात्र छात्राओं द्वारा पंचायत के माध्यम से रोडवेज कर्मचारी द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार से सरकारी बसों की मांग लगातार की जा रही है। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ 3658 रूट परमिट देने का निर्णय रद्द कर विभाग में लगभग 10,000 सरकारी बसें शामिल कर, ताकि जनता को बेहद सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के साथ साथ 60,000 बेरोजगार को स्थायी रोजगार भी मिल सके। यहाँ अगर ये कच्चे यहाँ ये प्राइवेट बसों को यहाँ पर परमिशन दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पक्की भर्ती का रास्ता बिल्कुल से बंद मान लीजिए आप, क्योंकि दोस्तों यहाँ कच्चे कर्मचारी ही लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।